दोस्तों गुजरात में करीब करीब 7 लाख डायमंड कटर्स एंड पॉलिशर्स जो वर्कर्स हैं वो तो सूरत में हैं, और कुल बाकी गुजरात में मिला लो तो फिर सब मिल मिला के 25 लाख वर्कर हैं साहब यहाँ पर। और हालात अब ऐसे होते जा रहे हैं कि यहाँ पर 40% का एक्सपोर्ट डाउन हो गया 2-3 साल में, 25,000 करोड़ से डाउन होकर 15,000 करोड़ पर ये आ चुका है। और कुछ जो मुख्य खबरें यहाँ से निकल के आ रही हैं वो कुछ इस किस्म से हैं कि 1 सितंबर से जो G7 का प्रतिबंध था वो शुरू हो गया है कि रशिया से आने वाले हीरे अब भेजे नहीं जा सकते कॉटन पॉलिश करके यूरोप में और अमेरिका में। तो G7 देशों ने हीरो पर प्रतिबंध लगा दिया, ये एक खबर है। दूसरी ये है कि 0.5 कैरेट से अधिक के हीरे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, जो मेरे पास यहाँ पर खबर है। G7 देशों ने इसके अलावा रूस के जो रफ़ हीरे हैं जो इंडिया में आते हैं सारे के सारे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो स्थिति ख़राब हो गई है। तो रूस के हीरों को भारत इन प्रतिबंधों के कारण अब खरीद नहीं पा रहा है, और रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते ये सारे के सारे जो हैं ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो हीरों का इंपोर्ट और मांग दोनों ही कम हो चुकी है। इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध है उसके कारण भी देखा जाए तो काफ़ी डिमांड घटी है, और दुनिया में 2 सबसे बड़े मुल्क जो डायमंड खरीदते हैं वो एक अमेरिका है और दूसरे नंबर पे चाइना है, और दोनों की हालत इस समय ख़राब है। तो आप सोचिए कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है उसकी वजह से ये 25 लाख वर्कर की नौकरी ऑलमोस्ट खतरे में आ चुकी है। अमेरिका और चीन की मांग में तो बहुत बड़ी घटन आई है उसके अंदर। हीरो का एक्सपोर्ट 3 साल में घट के 15,966 करोड़ पे आ गया है, जबकि इससे पहले वो करीब 26,000 करोड़ के ऊपर था। 3 साल से डायमंड की इंडस्ट्री में मंदी है, और 25 लाख लोग जो हैं करीब जो हैं इस टाइम बेरोजगारी के मुहाने पर हैं, और इनकी हीरो की मांग में पिछले 1-1.5 साल के अंदर 35% की कटौती हो चुकी है। एक इंडस्ट्री में 50,000 कर्मचारियों को 10 दिन की ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया कि हमारे पास काम नहीं है तो आप घर जाओ अपने आप। तो स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है और बिक नहीं रहा है। तो कॉटन पॉलिश इंडस्ट्री में कारीगरों की जो हालत है वो ख़राब है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2008 की मंदी के बाद तो हालात सुधर गए थे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। 25 लाख कारीगर, उसमें 7 लाख सिर्फ़ और सिर्फ देखा जाए तो सूरत में है। इसके अलावा भावनगर, जूनागढ़ जैसी जगहों पर भी इंडस्ट्री काम कर रही है, और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आया कि पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री में कोई नया वर्क फोर्स नहीं आया। कोई भी नौजवान जो नए लोग हैं वो अब डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में नहीं आना चाहते, और जो पुरानी वर्क फोर्स है जो बूढ़ी होती जा रही है वही इसमें काम कर रही है। तो अब इंडस्ट्री में लेबर की भारी कमी होने की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। तो ये हाल है डायमंड कटर्स में गुजरात के अंदर 35 लाख लोगों का, कि अमेरिका के लगे प्रतिबंधों के कारण पूरी डायमंड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ठप हो चुकी है और मंदी हो गई है, और इनकी नौकरियों के ऊपर ख़तरे पैदा हो गए हैं। तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, और कि लोगों को निकाला जा रहा है, ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेजा जा रहा है। शुक्रिया आपका।